नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। किस लेवल के प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके पहले फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे उन पर मैंने वीडियो बना दिया था, तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से आज प्रश्न देखने मिले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था अग्नि मिसाइल से संबंधित प्रश्न था। एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि अभ्यर्थियों को सही जानकारी नहीं रहती है कि क्या प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो अग्नि मिसाइल आपकी किस टाइप की मिसाइल है? ये आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी आपकी? अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि प्राइम, इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कुछ और है यहाँ पर, अग्नि 3 और अग्नि 4 हैं। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी आपकी? अग्नि 5 और अग्नि 6 हैं। तो अग्नि 6 तक मिसाइलें आपकी लॉन्च हो चुकी हैं, तो इस पर भी प्रश्न आगे आपका बन सकता है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं, तो मिसाइल की कैटेगरी आप लोग देख कर जाएंगे। हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी है, सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी है, वो सतह से सतह पर, क्योंकि इन पर भी प्रश्न आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर उपग्रह पर पूछा गया था। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा भी है, तो उपग्रह को चंद्रमा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा चंद्रमा सौरमंडल का कौन सा है? आपका गैनीमेड है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, वन्यजीव दिवस पर आधारित एक प्रश्न था। एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ पर नहीं मिल पाया, तो वन्यजीव से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे, इन पर प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न जैव विविधता पर देखने मिला था, तो जैव विविधता पर क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं? जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी प्रकार की जैव विविधताएं होती हैं? आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न ओजोन परत से संबंधित पूछा गया था। सुबह की पहली शिफ्ट में ओजोन दिवस पर प्रश्न आपका आया था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, वायुमंडल के कौन से मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित होती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था और इसी प्रोटोकॉल की याद में ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहली शिफ्ट में जानकारी दी थी, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारत में हुए परमाणु परीक्षण पर आधारित। तो 2 परमाणु परीक्षण भारत में किए गए हैं। पहला, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इस परीक्षण का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया था। इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो इन पर भी प्रश्न यहाँ पर देखने मिले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था क्रायोजेनिक इंजन पर। क्रायोजेनिक इंजन एक तरह का रॉकेट इंजन होता है। यह तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जैसे क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल करता है। जो आप चंद्रयान वगैरह देखते होंगे, इनमें इंजन जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें इन सब तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उससे संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में चंद्रयान पर प्रश्न पूछा गया था। अंतरिक्ष से सेकंड शिफ्ट में भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। बीमारी पर संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पर देखने मिला है। दूध से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था। अब क्या क्या दूध से संबंधित प्रश्न आपके बन सकते थे? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ये कौन सी आपकी रासायनिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बैक्टीरिया का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ से अम्ल पर भी प्रश्न आपका बन सकता है, तो इन सबको भी आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में आपके वर्गमूल से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि सुबह भी वर्गमूल घनमूल से प्रश्न आपके पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पर भी आपके वर्गमूल घनमूल से प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम से काफी ज्यादा प्रश्न देखने मिले हैं। इसके साथ साथ अनुपात समानुपात से सिक्कों वाले प्रश्न इस शिफ्ट में देखने मिले हैं और नॉर्मल अनुपात वाले प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं। मापन से भी प्रश्न यहाँ पर देखने मिले हैं। एक प्रश्न अभ्यर्थियों ने यह भी बताया था कि बर्तनी शुद्ध करने पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें शायद शब्द प्रशंसनीय था। इसकी बर्तनी सही बतानी थी कौन सी है? वातावरण कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा कुछ प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था।
समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं। विशेषकर ऐसे अभ्यर्थियों को जो दिव्यांग हैं, उनको सभी बच्चों के साथ में पढ़ाने के लिए समावेशी शिक्षा को लाया गया था। विकास की अवस्थाओं पर प्रश्न देखने मिले थे। तो मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इन अवस्थाओं पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो जीन प्याजे पर लगातार प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। कोहलर पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। तो इन सबको आप लोग देख कर जाएंगे। काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर सिद्धांत पर आपके देखने मिल रहे हैं। व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इन सबको आप देख कर जाएं। इन सब टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपको शेयर करूंगा। तो स्टडी मटेरियल में जाकर आप देख सकते हैं। कुछ पीडीएफ वहां पर आपके शेयर कर दिए गए हैं। उससे एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।